सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं यार पैटर्न वाले क्वेश्चन। पैटर्न वाले क्वेश्चन मतलब क्या है कि कुछ जो स्टार पैटर्न के आपने देखे होंगे, एक स्टार पिरामिड होता है, एक स्टार राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कुछ स्क्वायर होता है, तो ठीक है, वो वाले पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे तुम्हारा जो है लूप्स का नॉलेज जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। लूप्स के बाद में आपको इस वीडियो के बाद, या मैं बोलूं इन क्वेश्चंस के बाद में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो जल्दी से चालू करते हैं, चलते अपने वीएस कोड पे। ठीक है, ये रहा वीएस कोड। नोटपैड भी चालू कर लेते हैं। 3 2 1 यस, नोटपैड भी चालू हो गया। ठीक है यार, सबसे पहले देखते हैं यार, एक स्क्वायर को प्रिंट करते हैं। ठीक है, कैसा? ऐसा। ठीक है, ऐसा स्क्वायर कुछ प्रिंट कर रहे होंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को देखो, जूम कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये रहा, है ना। लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। सबसे पहले मैं तुमको रन करके दिखा देता हूँ कि यार भाई साहब ये दिखेगा कैसे। ठीक है, इसको मैं रन करा देता हूँ। सबसे पहले तुम जरा इसका आउटपुट देख लो, तुम्हें अंदाजा लग जाए हम क्या करने वाले हैं। ये देखो, आए स्टार। ठीक है, ये कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है, हमें एक स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट करना है। ठीक है, उसका ये कोड होता है। ठीक है, अपन चलते हैं यार भाई साहब यहाँ से। देखो मैंने कमेंट में लिख रखा है साइज ऑफ द स्क्वायर। आपको साइज ऑफ द स्क्वायर सबसे पहले क्या चाहिए? 5 चाहिए। 5 बाय 5 का हमको ये जो है हमारा पैटर्न वो चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दो मैंने फॉर लूप्स लिए हैं। ठीक है, दो मैंने फॉर लूप्स कुछ इस कदर लिए हैं कि भाई साहब एक दूसरे के अंदर। अब ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो भाई साहब जो बाहर वाला फॉर लूप है ना, इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो हमेशा जब भी मैं समझा रहा हूं, ये समझने के बाद अपने एंड पे याद से इसी क्वेश्चन को वापस से डिकोड करना। ठीक है, मैं ये चाहता हूं आप लोग बैठ करके डिकोड करो, क्योंकि डिकोड से आपको एक्चुअली में क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, जो एल्गोरिथम डिफाइंड है वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको जो करना है, आपको खुद की एल्गोरिथम डिफाइन करनी हो वो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, लेकिन सबसे पहले डिकोड करना सीखो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो मैंने एक फॉर लूप लिया। ठीक है, इसे इनिशियलाइज करा है i = 0 शॉर्टर देन n i प्लस। उसके बाद में इसी के अंदर मैंने एक और फॉर लूप लिया। अब देखो ऐसा मैंने क्यों लिया? एक के अंदर एक फॉर लूप लेने का ये मतलब है कि सबसे पहला वाला जो फॉर लूप मैंने लिया है ना, वो क्या करेगा? वो डिफाइन करेगा कि जो स्क्वायर है, स्टार पैटर्न वाला स्क्वायर, मतलब यहाँ पे तो रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो है इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, सबसे बाहर वाला जो है कौन सा? ये वाला फॉर लूप, ये उसकी हाइट डिफाइन करेगा। और उसके अंदर वाला जो है फॉर लूप, वो इसकी विड्थ कितनी जाएगी लाइन बाय लाइन, उसे डिफाइन करेगा। ठीक है, इसको समझते हैं अपन। सबसे पहले तो भाई साहब i = 0, मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो रफली आप लूप्स को सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर टेबल बना करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो भाई साहब एक i है आपके पास में, i के बाद में आपके पास में एक है j। ठीक है, और क्या है आपके पास में? एक n और ले लेते हैं, और एक और स्टार। यहां पे आपका आउटपुट निकल रहा होगा, मैं स्टार के बजाय यहां पे लिख देता हूं आउटपुट। ठीक है, कैसे करेंगे? अब देखो i की वैल्यू 0 है। ठीक है, j की वैल्यू भी 0 है, और n की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है? 5 ले रखी है। ठीक है, अब आउटपुट में क्या आएगा? सबसे पहले स्टेप में चलो, तो यहां पे इस फॉर लूप में हमने देखा i की वैल्यू 0 है, सब कुछ है, अंदर आ गए। j की वैल्यू 0 है, j शॉर्टर देन n, j शॉर्टर देन 5, यस वो है, अंदर आ गए, एक स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में वापस से जाएंगे यहां पे। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम लोग खत्म होंगे, फिर वापस से यहां पे आएंगे, फिर क्या होगा? j की वैल्यू एक बढ़ेगी। ठीक है, j की वैल्यू बढ़कर के हो जाएगी 1, 1 इज शॉर्टर देन 5, अगेन एक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कब तक होगा? जब तक j की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। तो ऐसे ऐसे और ऐसे ये प्रिंट हुआ। जैसे ही यहाँ पे 5 प्रिंट हुई, वैसे ही ये वाला जो लूप है इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इससे हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में सी आउट एंडल, एंडल मतलब हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आने के बाद में फिर हम लोग वापस से इस वाले फॉर लूप में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? i प्लस प्लस, मतलब अब i की वैल्यू 0 से बढ़कर के हो जाएगी 1, विच इज 1 शॉर्टर देन 5, विच इज 2, फिर अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए भाई साहब i की वैल्यू 1। ठीक है, अरे यार मैंने वही वापस लिख दिया, i की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद में वापस से j की वैल्यू 0 है। j की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसे होता रहेगा 0 1 2 3, ये जाता जाएगा टिल 4। ठीक है, n की वैल्यू 5 ही रहेगी। आउटपुट में आपका एक और 5 की लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी। आई बात समझ में? ये चीज ऐसे काम करेगी। ठीक है, इसको आपने देखा आउटपुट में, ये रहा इसका आउटपुट। ठीक है, अगेन अपने एंड पे इसे डिकोड करने की कोशिश करना। ऐसे करना हो, आपको टेबल बना के करना हो तो टेबल बना करके कर लो, या तो फिर आप रफली इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग टेबल बना करके करो, क्योंकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली क्वेश्चन तुम्हारा लाइन बाय लाइन डिकोड होता जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्ली लाइन बाय लाइन डिकोड करो हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, मेरे समझाने के बाद अब अपन चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। ठीक है, इसे भी मैं पहले रन करके दिखा देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा वैसे भी पैटर्न दिख के सारा। ठीक है, ये देखो, आ जाओ भाई, क्या हो गया? ये आ गया। देखो अब हम इस कलर कुछ स्टार पैटर्न का ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करा रहे होंगे। ठीक है, अब इसको समझो कि यार भाई साहब इसमें क्या हुआ है। ठीक है, इसमें मैं समझाता हूं। ये सब तो ठीक है, हमने हाइट डिफाइन कर ली 5 भाई साहब। ठीक है, ये वाला फॉर लूप आपका हाइट डिफाइन करेगा, ये वाला फॉर लूप आपका लाइन बाय लाइन उसकी विड्थ को डिफाइन करेगा। अब समझो,
क्या है यहाँ पे i इक्वल टू 1, i शॉर्टर इक्वल टू 5। देखो हर क्वेश्चन में बस ये जो ऑपरेटर्स है ना, इन्हीं का कुछ ना कुछ अंतर पड़ेगा, है ना, या कुछ छोटा मोटा लॉजिक अंतर पड़ेगा, बाकी सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टर इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ पे i प्लस प्लस, फिर अंदर इनहेरेंट लूप में आ जाएंगे इंट j इक्वल टू 1, j शॉर्टर देन इक्वल टू i, ठीक है। वहां पे अपने क्या कर रखा था, n कर रखा था। n क्यों कर रखा था, क्योंकि हमको स्क्वायर पैटर्न में प्रिंट करना था। अब यहाँ पे मैंने i इसलिए करा है क्योंकि क्या होगा, जैसे यहाँ पे i इक्वल टू 1 हमने देखा, i इक्वल टू 1 होने पे सबसे पहला वाला जो फॉर लूप है उसके अंदर हम आ जाएंगे, ठीक है। अब जो दूसरा वाला फॉर लूप है बस, दूसरे वाले फॉर लूप में j इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है j शॉर्टर इक्वल टू i, ठीक है। उसके बाद में j प्लस प्लस, ये j प्लस प्लस। अब क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ना वो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे आएगा। आउटपुट कुछ इस कदर आएगा कि सबसे पहले तो i की वैल्यू 1 होगी, फिर j की वैल्यू भी 1 होगी। अब यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर घुसेंगे तभी स्टार प्रिंट होगा। इसके अंदर हम घुसेंगे इस कंडीशन को चेक करके, ये कंडीशन क्या बोल रही है, j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू भी 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू होती है। ट्रू होने के बाद में ये अंदर आएगा, एक स्टार को इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये वापस ऊपर जाएगा, j प्लस प्लस, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स जाएगी बिकॉज 2 इज नॉट शॉर्टर इक्वल टू 1। तो क्या होगा, ये इस लूप में से बाहर आएगा, सी आउट देखेगा, एंडल नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगेन ये इस वाले फॉर लूप में जाएगा, ठीक है। i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बढ़ करके, ठीक है। जहां i की वैल्यू 2 हुई, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ i की वैल्यू 2 हुई, फिर इनहेरेंट लूप में आएगा, i की वैल्यू 2, मैं सीधा कंडीशन पे आ रहा हूं, i की वैल्यू 2 और यहाँ पे लिख रखा है j शॉर्टर इक्वल्स टू i की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ पे इनहेरेंट लूप में हम जैसा है तो वापस है इंट j इज इक्वल्स टू 1, इसने देखा इंट j इक्वल्स टू 1 होने के बाद में यहाँ पे देखा कि भाई साहब 1 इज शॉर्टर इक्वल्स टू 2, यस इट इज ट्रू, तो एक स्टार यहाँ प्रिंट कर देगा नेक्स्ट लाइन में। फिर ऊपर जाएगा, j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू हो जाएगी बढ़ करके 2, ठीक है। उसके बाद में अगेन कंडीशन चेक करेगा तो j इज शॉर्टर इक्वल्स टू 2, यस कंडीशन ट्रू है, वापस से एक स्टार प्रिंट कर देगा, तो ये एक और प्रिंट हो गया। आई बात समझ में? ऐसे कंटिन्यू करते 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 जितनी हमने हाइट ले रखी है 5, उतना जाकर के ये प्रिंट कर देगा, ये ऐसे 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 ऐसे। आई बात समझ में? ऐसे काम होते हैं यार ये पैटर्न वाले क्वेश्चन। तो इसलिए आपको जो आपका लॉजिक है उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा विद इन लूप्स, तभी ये पैटर्न के वाले क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो पाएंगे। यूजुअली ये पैटर्न वाले क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं, या कई बार कॉलेज जिसके वाइवा में या कुछ जो कॉलेज इंजीनियरिंग की एग्जाम होती है उसमें भी ये पैटर्न वाले क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि भाई साहब बच्चे को लूप्स का कितना नॉलेज है, या वो अपना बेसिक लॉजिक कितना अच्छे से लगा सकता है। अभी तो ये बहुत बेसिक है, ठीक है, इसमें हमने बहुत इनिशियली बहुत बेसिक सा लॉजिक लगाया कि इसको इससे छोटा बता दिया, उसको उससे बड़ा बता दिया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे वाले क्वेश्चन करते जाएंगे थोड़ा सा लॉजिक भी इसमें इन्वॉल्व होता जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलो, सबसे पहले इसको भी मैं प्रिंट करा देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई साहब हम किस पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये देखो, अब हम ये पैटर्न बताएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि ये सारे क्वेश्चन जो है ये एक तरीके हैं, बस हमको लॉजिक में ही अंतर करना है, किसी को किसी से बड़ा बताना है, किसी को किसी से छोटा बताना है, ठीक है। तो कंडीशन प्रॉपर्ली हमको डिफाइन करनी है। उसके अलावा जो हाइट है, जो विड्थ है, वो कैसे निकालते दो लूप से, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस वाले पैटर्न की हम बात करें कि ये वाला पैटर्न कैसे होगा, तो आ जाते हैं भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ पे देखो, पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने देखा था कि भाई साहब हमने क्या करा था, यहाँ पे i इक्वल टू 1 लिया था। इस बार क्योंकि हमको ये जो 5 है इसको ऊपर प्रिंट कराना है, इस बार 5 नीचे प्रिंट नहीं कराना, ठीक है। इस बार 5 हमें ऊपर चाहिए, तो हमने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे ले लिया n इक्वल्स टू 5, i इक्वल्स टू n, मतलब i की वैल्यू हमने 5 इनिशियलाइज करा दी। 5 इनिशियलाइज कराने के बाद i शुड ग्रेटर इक्वल्स टू 1 व्हिच इज ट्रू, और यहाँ पे देखा होगा आपने i माइनस माइनस, ये क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। जिन लोगों ने मेरी वो ऑपरेटर वाली वीडियो मिस करी तो प्लीज जाओ यार उस पर देख लेना, समझ लेना, सारे ऑपरेटर के बारे में समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, i माइनस माइनस, हम इस फॉर लूप के अंदर आ गए। अब ये जो दूसरा फॉर लूप है इसमें भी देखो, j इक्वल्स टू 1, j शॉर्टर इक्वल्स टू i एंड j प्लस प्लस, ठीक है। पिछली वाला बस जो फॉर लूप है ये वाला सेम रहने दिया, इसमें हमने थोड़ा सा लॉजिक को अलग चेंज किया, ठीक है। उससे क्या हुआ भाई साहब, i की वैल्यू 5 हो गई, i की वैल्यू 5 हो गई, कंडीशन चेक करी, i ग्रेटर इक्वल्स टू 1 ट्रू है, अंदर आ गए। अब यहाँ पे इसने देखा कि भाई साहब j इक्वल्स टू 1 है, j इक्वल्स टू 1 के बाद में j शॉर्टर इक्वल्स टू i है, ठीक है। j शॉर्टर इक्वल्स टू i है, मतलब यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। अब फिर j प्लस प्लस, ये कंडीशन ट्रू है ओवरऑल, अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद में सबसे पहले ये 1 2 3 4 और ये 5 स्टार प्रिंट कर देगा। 5 स्टार प्रिंट करने के बाद में जैसे ही यहाँ पे जो j की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी, जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाला लूप टर्मिनेट होगा, बाहर आएंगे, एंडल दिखेगा इसको, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर अगेन इस लूप में ये घुस जाएगा। i माइनस माइनस होगा, i की वैल्यू 5 थी, i की वैल्यू घट करके 4 हो जाएगी,
4 वैल्यू के साथ में वापस से अंदर वाले लूप में घुसेगा, फिर देखेगा जे की वैल्यू 1 है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा तो ये अब इसको 4 तक प्रिंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अब आई की वैल्यू 4 है, यहां पे डिक्रीमेंट होगी ना, ठीक है। तो आई की वैल्यू 4 होगी तो अब आई तक ही जाना है इसको, आई की वैल्यू 4 है तो मतलब भाई साहब इसे 4 बार यहां पे प्रिंट करेगा और बाहर जाएगा। कंटिन्यू चलते चलते ये अंत में एक स्टार ऐसा उल्टा तुम्हारा प्रिंट कर देगा जैसा यहां पे इसने दे रखा है, ठीक है। आई बात समझ में? आसान है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब, इसको भी मैं दिखाता हूं। ये है पिरामिड वाला क्वेश्चन, देखो कैसा लिखा है, फील लो, पूरा अच्छे से फील लो। ये देखो आया, अब ऐसा पिरामिड हमको प्रिंट करना है। अब थोड़ा सा जो है लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा बढ़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार भाई साहब ये कैसे हो, ठीक है। अपन इसको दिमाग लगाते हैं कि भाई साहब ये कैसे होगा। इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आ जाते हैं यहाँ पे, देखो हाइट तो ले ली भाई साहब 5, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 फॉर लूप ले लिए, ये सब कुछ हो गया, अपने हिसाब से हमने लॉजिक डिफाइन करा। अब यहां पे ये समझो कि भाई साहब ये वाला जो पैटर्न है इसमें तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, ये मार्जिन है कुछ, ठीक है। अब ये देखो यार इतना स्पेस खाली है, ठीक है, यहां पे तो स्टार बने हुए हैं आपके, ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है, ये पूरे इसमें बने हुए हैं इस पिरामिड में। इतना वाला जो स्पेस है इसके लेफ्ट हैंड साइड, इतना ये खाली है, तो ये कैसे करोगे, ठीक है। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि भाई साहब आप ऊपर देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट हुआ था। अब ऐसे ही वाले पैटर्न को क्या मैं इतने स्पेस में रख दूं तो काम नहीं हो जाएगा। बस मेरे को क्या करना है, यहाँ पे स्टार ना प्रिंट करा करके उसमें स्पेस प्रिंट कराना है। आई बात समझ में? वही हुआ यहाँ पे, ये देखो सेम वाला जो लॉजिक है पिछले क्वेश्चन का वही यूज किया, बस क्या करा, स्टार की जगह स्पेस रख दिया। तो क्या हुआ, जितनी स्पेस में ये बना था उतना ही यहाँ पे जो ये स्पेस है वो छूट गया। अब छूटने के बाद में जैसे ही यहाँ पे ये छूटा, उसके बाद में आप देखोगे कि इस फॉर लूप में 2 फॉर लूप इनहेरेंट है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, 2 इनहेरेंट लूप है, ठीक है, एक विद इन द लूप, 2 लूप्स है हमारे पास में एक फॉर लूप में। तो ये वाला सबसे पहले तो हो जाएगा भाई साहब स्पेस के लिए, ठीक है। जैसे ही स्पेस का हुआ, अब अपने को यार मेक श्योर करना है कि भाई साहब यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 और फिर 5 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। जो 5वां स्टेप होगा, 5वें स्टेप पे स्टार प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो 4 है ना, 4 स्पेस तो ये छोड़ेगा, ठीक है। वो कैसे छोड़ेगा, आप इस लॉजिक को समझो, ठीक है। उसके बाद में वो प्रिंट क्या करेगा, अब देखो यहां पे ये नया लॉजिक आया 2i - 1। 2i - 1 क्यों लिया भाई साहब, पैटर्न को ऑब्जर्व करो। सबसे पहले 1 स्टार है, उसके बाद में 3 स्टार है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 7 है, ऑड में जा रहा है। 2i - 1 क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां पे 1 इनिशियलाइज कराओगे आई की वैल्यू, तो 2 - 1 1 है ना। 2 वैल्यू इनिशियलाइज कराओगे तो क्या 4 - 1 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे जो हमने दूसरा लूप ले रखा है उसको समझो, k = 1, k शुड बी शॉर्टर इक्वल्स टू 2 × i - 1, ठीक है। यहां पे आ जाएगा, वो स्टार प्रिंट कर देगा। सबसे पहले तो इसको देखो, यहां पे ये 4 तक जाएगा, n की वैल्यू 5 है, ठीक है। हमने यहाँ पे लॉजिक डिफाइन कर दिया, j कितना होना चाहिए, शॉर्टर देन n होना चाहिए, मतलब 5 से छोटा होना चाहिए, तब तक वो स्पेस को प्रिंट करेगा। स्पेस को प्रिंट कर दिया, उसके बाद में वो इस लूप में आएगा और देखेगा भाई साहब एक नया वेरिएबल है k की वैल्यू 1 है, और k को कितने से छोटा होना जरूरी है, 2i - 1 से। 2i - 1 क्या है, सबसे पहले में i की वैल्यू 1 है, तो i की वैल्यू क्या है 1 है। ये जो ओवरऑल आंसर दे रहा है ये 1 दे रहा है, और k की वैल्यू भी 1 है, कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएगा स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगेन ऊपर जाएगा, k++ हो गया भाई साहब, k++ मतलब k की वैल्यू 2, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, सी आउट देगा, एंडल नेक्स्ट लाइन में, फिर तुम्हारे बड़े वाले लूप में चले जाएगा। आई बात समझ में, क्या चीज हो रही है, ये पिरामिड कैसे प्रिंट होगा। फिर अगेन ये सेम इटरेशन फॉलो कर करके आएगा नीचे, ठीक है, स्पेस छोड़ेगा, उसके बाद में देखेगा भाई साहब यहाँ पे k की वैल्यू अगेन 1 है, फिर k की वैल्यू को यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, वो भी ट्रू होगी, स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 हो जाएगी मतलब 2 × 2 4 - 1 3, मतलब टिल 3 स्टार तक ये प्रिंट करेगा, उसके बाद ये इस लूप को एग्जिट कर देगा। आई बात समझ में आ रहा है, आसान है चीजें। चलो आई बात समझ में, इस कैसे प्रिंट हुआ पिरामिड, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन पे दिमाग लगाते हैं भाई साहब, इसको भी मैं प्रिंट कराता हूं, इसको भी दिखाता हूं, ये कैसा दिखेगा। इन्वर्टेड पिरामिड, कुछ नहीं करना है, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी में मैंने क्या बोला, सारे क्वेश्चन सेम है, इन सबकी स्ट्रक्चरिंग सेम होती है, बस लॉजिक का अंतर होता है। तो आपको थोड़ा सा अपने लॉजिक पे मेहनत करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या दिखा सबसे पहले में, कुछ नहीं भाई साहब, जो प्लस था ना उसका माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। ये अपने लेवल पे तुम लोग करना, समझना, इसको प्रॉपर्ली डिकोड करना, क्योंकि जस्ट इन्वर्ट कर दिया हमने पिरामिड को और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, बस थोड़ा सा लॉजिक में अंतर है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अपने आप डिकोड करना, ठीक है। अपन चलते हैं एक और क्वेश्चन पे भाई साहब। हाँ ये है, थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां से कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है। ये भाई साहब डायमंड, ये ठीक है डायमंड।
अच्छा अगेन तुम अगर समझदार हो गए ना और तुम्हें अगर समझ में आ रहा होगा, तुम ये देखोगे भाई साहब इसके पहले हमने कुछ ऐसा कर रखा है, ये भी कर रखा है और ये भी कर रखा है, तो क्या हम कुछ ऐसा लॉजिक लगाते कि यार इसको और इसको हम दोनों कंबाइन कर दें और कुछ ऐसा बना लें? बिल्कुल हो सकता है, वही किया है। देखो ठीक है, चलते हैं यहाँ पे, आ जाओ। ये वाला फॉर लूप तो सेम है, ठीक है। ये वाला जो पूरा है, ये वाला जो पूरा पीस ऑफ कोड है, ये तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह, कौन सा, ये वाला जो पिरामिड वाला था, सबसे पहला जो हमने करा था, इन्वर्टेड वाला नहीं, जो सबसे पहला वाला, उसकी तरह एकदम सेम रहेगा, ठीक है। ये वाला तो एकदम सेम है। अब कहानी यहाँ पे आ जाती है कि यार यहाँ पे अंतर क्या है। आप देखोगे तो आउटपुट में भाई साहब जो डायमंड है, यहाँ पे सबसे पहले तो 5 तक जा रहा है, उसके बाद में 4 तक जा रहा है। इसकी हाइट 10 नहीं है, इसकी हाइट है टोटल डायमंड की अगर मैं बात करूं तो टोटल डायमंड की हाइट कितनी है, 9 है, 10 नहीं है, ना। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। वो कैसे रखना होगा, यहाँ पे तो आपने ले लिया 5, ठीक है, मतलब ये वाला तो भाई साहब 5 हाइट तक रन होगा, उसके बाद में ये 4 तक कैसे रन होगा? क्यों? क्योंकि यार ये देखो, ये जो है यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, तुम्हें लगता है 2 बार प्रिंट होनी चाहिए थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, किन दोनों की, ये वाली और ये वाली, तो इसमें ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये 2 बार प्रिंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे होनी नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 बार हो रही है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई साहब ये 1 बार ही प्रिंट हो। उसके लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, ये देखो कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा काम है, अपने को ज्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना। यहाँ पे जो मैंने कर रखा है, सबसे पहले तो बेसिक लॉजिक है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, i = n-1, जो i की वैल्यू सबसे पहले हम n इनिशियलाइज कर रहे थे, उसको हमने n-1 कर दिया, और उसके बाद में क्या होगा, माइनस 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 इन्वर्टेड डायमंड आपको प्रिंट करा देना है। उससे क्या हो जाएगा, सॉरी इन्वर्टेड पिरामिड आपको प्रिंट करा देना, उससे आपका ओवरऑल डायमंड प्रिंट हो जाएगा। आई बात समझ में? आसान है चीजें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ भाई साहब, ठीक है। ये हाँ, ये है होलो स्क्वायर भाई साहब, देखो कैसा दिखता है, ये देखो। अब इसको प्रिंट करना है तुमको। अब इसमें तुम्हारे थोड़े से कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी आ जाएंगे, इफ एल्स भी आ जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं, समझते हैं इसको क्या होगा इसमें, ठीक है। ये दे रखा है, ये तो चीजें समझ में आ गई तुम्हें, हाइट के लिए और विड्थ के लिए। अब यहां पे कंडीशन में क्या दे रखा है, i = 0 और i = n-1, j = 1 एंड j = n-1, ठीक है। मतलब भाई साहब इन वैल्यूज के लिए ही आपको स्टार प्रिंट करना है। कब? जब i की वैल्यू 0 हो, है ना, n-1 हो, या j की वैल्यू जो हो वो 0 हो और n-1। इन सारी वैल्यूज के लिए ही केवल आपको स्टार प्रिंट करना है, उसके अलावा आपको एम्प्टी स्पेस छोड़ना है, ठीक है। तो ये मैंने इफ में लगा दी कंडीशन भाई साहब, ठीक है। उसके बाद में एल्स, अगर ये सब नहीं है तो अपने को एम्प्टी स्पेस छोड़ना है। कैसे होगा, चलो समझते हैं भाई साहब, है ना। यहां पे आ जाओ, i = 0 हो गया, i should be shorter than 5, ठीक है। यहाँ पे n दे रखा है, should be shorter than 5, i++ आ जाओ अंदर इनहेरेंट लूप में, j = 0, j should be shorter than n, j++। अब यहाँ पे देखो i की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे इनिशियलाइज दे रखी है, i की वैल्यू 0 है, मतलब हमको i प्रिंट करना है। ये तो जानते हो ना, ये ऑपरेटर और होता है, ठीक है। और ऑपरेटर है तो i की वैल्यू जहां 0, इनमें से एक भी चीज ट्रू हुई मतलब ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। अंदर आ गया, इसने स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। स्टार कहां पे प्रिंट हुआ, ये वाला सबसे पहला स्टार जो है ना, सबसे पहला स्टार ये प्रिंट हो गया। अब दूसरी बार में तुम चलो, यहां पे आएगा, फिर वापस से फॉर लूप को ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। फॉर लूप में कंटिन्यू करेगा तो फॉर लूप में j++ हो जाएगा, j की वैल्यू बढ़ करके 2 हो जाएगी। j की वैल्यू जहां 2 हुई वहां पे ये अंदर आएगा, j की वैल्यू को ये देखेगा कि भाई साहब j की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो j की वैल्यू यहाँ पे n-1 अगर हो तो अंदर आ जाए, या i की वैल्यू n-1 हो तो अंदर आ जाए। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे कि हम जो है इस लूप को टर्मिनेट करके वापस यहाँ गए हैं, तो मतलब i की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, i अगेन 0 ही है, ठीक है। i यहाँ पे 0 ही है, क्योंकि हम बड़े वाले लूप में ये जो ऊपर वाला है ना, यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे थोड़ी ना होगी, यहाँ तो j की होगी। लेकिन somehow हमको यहाँ से वापस यहाँ जाना पड़ेगा, तो i हमारा 0 ही है, तो जहां ये 0 दिखा हम वापस से एक स्टार प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये करते 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 जब ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में ये वाला लूप एंड होगा, ऊपर जाएंगे, i की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसके बाद में नीचे आएंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये चीजें आपकी प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। शांति से अपने आप से इसको डिकोड करना, जो मैं समझा रहा हूं उसको लाइन बाय लाइन खुद डिकोड करो, टेबल के फॉर्म में या रफ वर्क के फॉर्म में, जैसा आपको सूटेबल लगे। लेकिन इन पैटर्न के क्वेश्चंस को समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अलावा एडवांस लेवल के भी पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोग हमारे फर्दर वीडियोस में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तुम्हारी लूप्स की अंडरस्टैंडिंग डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के हिसाब से बनाने के लिए इतना काफी होगा, ठीक है। और अपन क्वेश्चंस तो देख ही रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन 8 है। अब ये भाई साहब होलो ट्रायंगल है, ठीक है। बीच में तुम्हें भाई साहब ये स्पेस है, देखो देखा, ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे एक स्टार प्रिंट नहीं हुआ बीच में, फिर यहाँ पे और 2 स्टार प्रिंट नहीं हुआ बीच में, ठीक है। सेम कुछ नहीं है, वही लॉजिक लगाया मैंने, इफ जब ये लॉजिक ट्रू होगा तभी अंदर ये एंटर होगा, जब ये फॉल्स होगा तो ये
स्पेस को प्रिंट करेगा। लिखा है ना यहाँ पे एल्स स्पेस को प्रिंट करेगा। आई बात समझ में? ये ट्राइंगल वाला है, इसको अपने एंड पे देखना। नहीं समझ में आया तो यहाँ से सॉल्यूशन तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, अब ये हाइट ऑफ द पिरामिड, अगेन अब ये जो पिरामिड है, पिरामिड को भी अपन ऑलो बना दिया। कैसे बना दिया, इसको भी रन करा देते हैं, देखो कैसे बनाया। ये देखो आया। तो ये वाला मैं चाहता हूं कि यार ना थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ, है ना। इस लॉजिक को पहले मत देखना, अपना लॉजिक खुद डिफाइन करो। अगर नहीं समझ में आया उसके बाद ही इस क्वेश्चन को तुम देखना, इससे हेल्प लेना, फिर सॉल्व करना। लेकिन थोड़ा अपना लॉजिक क्रिएट करो और प्लीज पहली बार में कंप्यूटर का यूज मत करना, ठीक है। प्रॉपरली टेबल बनाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आई की वैल्यू लो, जे की वैल्यू लो, एन की वैल्यू लो और आउटपुट लो। प्रॉपर लाइन बाय लाइन डिकोड करो और प्रिंट करो। पहले पेपर पे, ऑन पेपर पे प्रिंट करो। देखो कई लोग ऐसा बोलेंगे कि सीधे लैपटॉप पे करना चाहिए, उससे आपको आउटपुट दिख जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है ना कि आपको मालूम पड़ जाती है कि अभी गलती क्या है, ठीक है। आपको जहां गलती मालूम पड़ जाती है ना कि बोले यार यहाँ पे तो ये एरर दे रहा है ना, ये ऐसे में तो इतना ही प्रिंट कर रहा है, तो आपको क्या होता है कि हेल्प मिल जाती है अननेसेसरी कंप्यूटर की तरफ से। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि वो हेल्प कंप्यूटर की तरफ से मत लो, करो। थोड़ा गलत होगा, फिर जब कोड करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा भाई साहब हाँ यहाँ लॉजिक गलत था। फिर पेपर पे लो, फिर पेपर पे करो। देखो ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉल्विंग डीएसए है ना, वो पेपर पे ही होता है, ऑन पेपर। मतलब तुम इंटरव्यू में भी जाओगे ना तो होगा, जब फेस टू फेस इंटरव्यू होगा ना तो हो सकता है तुमको ऑन पेपर ही डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करने का बोल दे, ठीक है। एक आपके टेक्निकल राउंड्स अलग होते हैं, इसमें वो हार्ड कोडेड करवाता है। लेकिन समहाउ अगर रिक्रूटर की इच्छा हुई कि उसको तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, वो तुम्हें नहीं लेना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा भाई साहब, तुम्हें ऑन पेपर डीएसए का क्वेश्चन भी सॉल्व कराएगा, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जो कि मैंने बॉश में और आईबीएम में काम कर रखा है, मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा भी होता है। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट वेरी क्लियरली। आई बात समझ में? चलो आखिरी क्वेश्चन है भाई साहब, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या करना है भाई साहब आपको, देखो इसको रन कराते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आवर ग्लास होता है, जानते हो ना आवर ग्लास क्या होता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सैंड होती है, वो यहाँ नीचे गिरती है, तो ये आवर ग्लास है। ये तुम्हें बनाना है, लगाओ दिमाग, आराम से दिमाग लगाओ। ये भाई साहब इतना खाली कैसे छूटेगा, उसके बाद फिर अंदर खाली कैसे छूटेगा। सारी चीजें वैसी है जैसे पिछले के जो पहले के 5 क्वेश्चन थे, उसमें मैंने आपको बताई थी। पहले के जो 5-6 क्वेश्चन थे, ठीक है। हाइट, विड्थ, ठीक है, कैसे प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कैसे फर्क पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, उसको करने से क्या चीजें बदल जाएगी, ये इन्वर्ट कैसे हो जाएगा, सारी चीजें बता दी। उसी के यूज से बस आपको बेसिक सा लॉजिक इफ और एल्स का लगाना है, जिससे बीच में आपकी जो स्पेस है ये खाली छूट जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये थी भाई साहब हमारे पैटर्न वाले क्वेश्चंस की गणित, ठीक है। अगले वीडियो में, अगला वीडियो हमारा फेज 1 का आखिरी वीडियो होगा, जिसमें हम लोग फंक्शंस एंड पॉइंटर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। वो हो जाने के बाद हम लोग हमारा फेज 2 जो कि डेटा स्ट्रक्चर है उसे चालू कर रहे होंगे। मेन कहानी स्पोर्ट्स की वहां से चालू हो रही होगी। अभी तक तो सब कुछ प्रीरिक्विजिट था, ठीक है। तुम्हारा बेसिक नॉलेज बनाना था, थोड़ा सा तुम्हें जो है ना वो तलवार को शार्प करना था, ठीक है। तलवार एक बार शार्प हो जाए उसके बाद में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से उतरेंगे। एक वीडियो और लगेगा फंक्शंस और पॉइंटर्स कराने के बाद, हम लोग उसको भी कॉन्कर कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अपने अगले वीडियो में यार। तब तक के लिए मैं यार देख रहा हूं कि यार बहुत सारे जो लोग हैं ना वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनको कंटेंट तो अच्छा लग रहा है लेकिन लाइक और कमेंट भी नहीं कर रहे। देखो यार तुम्हारा फीडबैक बहुत जरूरी है, ठीक है। तुम्हें कुछ चीज लगती हो कि यार नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो वैसे होगा, ठीक है, तो प्लीज गिव योर ओपिनियन, ठीक है। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन्स ओपिनियन। हो सकता है मैं कई जगह गलत हो सकता हूं। देखो कोई भी ये बोलेगा कि यार मैं ही सबसे सही हूं, मैं जो कर रहा हूं सबसे बेस्ट है, तो वो आदमी से झूठा आदमी कोई भी नहीं, ठीक है। सबसे सही तो कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। हर कोई कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो मैं ये बोल रहा हूं आपको, ये आप लोगों के सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझसे भी गलती हो सकती है। तो प्लीज अपने दिमाग को खुला रखो। कहीं पे भी तुम्हें कुछ भी ऑब्जर्व होता है कि यार भाई साहब नहीं यार यहाँ गलती है, बॉस तुमने यहाँ पे गलती कर रखी है, इसे सुधारो, तो तुम प्लीज मुझे बताओ, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखो, कुछ भी चीज नहीं समझ में आती तो भी कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प से आप उसको अटैच कर सकते हो। मेरे से कोशिश होगी, मैं उसको देखूंगा, उसको रिजॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसके अलावा मेरी प्रोफाइल लिंक्डइन की और इंस्टाग्राम की वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, तुम्हें लगता हो तो वहां पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर द डेली अपडेट्स, ठीक है। तो यार लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, है ना, बहुत जरूरी है, मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ना। और अगर सपोर्ट मेरा मतलब आप लोगों को करना हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, है ना। हम लोग मिलेंगे तब आप लोगों से अपने अगले वीडियो में यार, है ना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।